सबसे पहले आंखें बंद करके दीर्घ सांस लेते हुए दिव्य परमात्मा का स्मरण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती विश्व तिथि के प्रथमाचार्य 108 श्री आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि मम गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो निर्वापक मुनि 108 श्री वीर सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। इस शिविर में हम सब ने 10 दिन अलग अलग प्रकार का योगा, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइजेस करे थे। अभी आपको यहाँ पर 20 मिनट का यह जो पावर योगा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम करेंगे यौगिक जॉगिंग में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। खड़े हो जाए सब। धीरे धीरे चालू करते करते फिर ऊपर तक लेके जाना है। थोड़ी को लगा के दोनों हाथों से करना है। धीरे धीरे कम करते करते फिर अपने मूलासन में आ जाना है। इसके बाद में आपको सभी को दोनों हाथों को सामने लेकर के कुर्सी पर बैठने जैसा करना है। धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास करें। स्थिर रहे, फिर ऊपर उठे। फिर दोनों हाथों को पीछे से बांध करके, मैं जैसे बता रहा हूँ एक बार करके देख लीजिए। अल्टरनेट करना है। फिर बाद में दोनों पाँव को फैलाकर एक दूसरे के साथ क्रॉस में जोड़ना है। ये पोजीशन 5 बार करना है। उसके पश्चात हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले आँखों के लिए आँखों को पूरी 180 डिग्री में 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर गर्दन को एकदम आराम से शांति से घुमाना है क्लॉकवाइज 3 बार।
एंटी क्लॉकवाइज। यह क्रिया एकदम आराम से शांति से करना है, किसी को चक्कर ना आ जाए। फिर उंगलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। फिर मुट्ठियों के लिए। पूरा पंजा। फिर अपने पूरे पंजों को कंधे पर लगाना है। फिर उसका शून्य बनाना है वैसे रखते हुए। फिर वैसे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से ये करना है। मेरे हाथ में माइक है करके मैं एक हाथ से करके दिखा रहा हूँ। फिर घुटनों को, सिर्फ घुटनों को नीचे ऊपर करना है ताकि उसमें एकदम अच्छे से फ्लूइड घूम जाए। फिर एक पाँव को स्थिर रखकर दूसरे पाँव से शून्य बनाना है। अभी हम यहाँ पर कुछ आपको जैसे सूर्य नमस्कार की स्थिति में हम करते हैं वैसे कुछ आसन करके दिखा रहे। एक बार आप देख लीजिए। एक मिनट। अभी हम पीठ के बल जो आसन होते हैं जैसे द्विचक्रासन वो करके बता रहे, और पाद पाद उत्तानासन, द्विपाद उत्तानासन। ये जिसके भी पेट में बीमारी कुछ है, पेट बढ़े हुआ है, तो उसके लिए ये दोनों आसन अच्छे हैं। और भी एक तीसरा आसन है सर्वांगासन।
सर्वांगासन के पीछे फिर हमने हलासन किया था। अभी इसके बाद घर में आप इसका ये आसन कर सकते हैं। इसके बाद में मरकट आसन। ये मरकट आसन से हमारे अंदर की जो भी चर्बी है वो एकदम मेद कम हो जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल वगैरह जो है उस बराबर संतुलित हो जाता है। अभी हम अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन आपको पहले सिखाया था, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करें। लेफ़्ट साइड का जो पंजा है पाँव का वो राइट साइड के नितंब को लगना चाहिए। फिर दूसरा है ये गोमुखासन। दूसरी साइड से गोमुखासन, दूसरी साइड से जो घुटना ऊपर है उसी का हाथ ऊपर वो कर पीछे से लगाना है, दोनों हाथों को उंगलियों में फंसाना है। अभी मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर दोनों नाभि के बाजू में रखना है, सांस छोड़ते हुए सामने देखकर हुए सुनना है। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, नाभि के ऊपर एक हाथ रखे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है पूरा। अभी हम पुनः पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन में हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो आसन करते थे उसको हम करेंगे। आसन का नाम है बद्ध पद्मासन, योग मुद्रा के साथ। पीछे से वही पाँव की उंगलियों को हाथ की उंगलियों से पकड़ना है और फिर योग मुद्रा, सांस छोड़ते हुए सामने देखना है। पुनः सांस को छोड़ते हुए कपाल जमीन को लगाना। इस आसन से पाचन क्रिया भी ठीक होती है, हर्निया का बीमारी कम होती है, गर्भाशय की जो भी बीमारी है वो भी कम हो जाती है और सभी, इसका नाम भस्मासन भी कहा गया है, सभी रोगों की ये बीमारी हटा देता है, भस्म कर देता है। अभी हम यहाँ पर जो योगासन के हिसाब से हम भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका के बाद में हम ऐश्वर्य प्राणायाम करेंगे। नमो अरिहंत ताड़म के साथ में
हमें इस पूरे विधि को करना है। ऐश्वर्य प्राणायाम के बाद में हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। रिलैक्स। अभी हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। नाक से आवाज़ निकालते हुए अपने को सांस पूरे पेट तक भरना है। धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये क्रिया आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। उसके पश्चात हम 5 मुद्राएं करेंगे। पहली मुद्रा, पहले प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान और अरिहंत मुद्रा के साथ पूरा शिखर बनाते हुए सांस को भरना है। मन ही मन नमो अरिहंताणम का या अरहम नमः का जाप करना है, स्मरण करना है और फिर सांस को छोड़ना है। पुनः सांस को भरना है, फिर ओम अरहम नमः का स्मरण करते हुए सांस को छोड़ना है। ये क्रिया आप 5 से लेकर फिर 9 तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। इसमें सांस भरने के बाद नमो सिद्धाणम का या ओम अरहम नमः का जाप स्मरण करना है और फिर सांस को छोड़ना है। ये भी आप 5 से लेकर 9 तक कर सकते हैं। फिर तीसरी आचार्य मुद्रा। थायराइड के लिए ये सबसे बढ़िया मुद्रा है। सांस भरना है, पीछे देखना है, फिर नमो अरिहंतम का मन ही मन स्मरण करते हुए सांस को छोड़ना है। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। उसमें दोनों हाथों को सामने दीवार को धक्का दे रहे, जोर लगाना है। पैरेलल
दोनों हाथ ज़मीन से पैरेलल होना चाहिए। सांस भरना है और नमो वज्जायनम का स्मरण करना है, सांस को छोड़ना है। पांचवी मुद्रा, अंतिम मुद्रा, साधु मुद्रा। इसमें सांस को भरते ऊपर हाथ, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर सांस को छोड़ते हुए सामने झुकना है, अपना कपाल ज़मीन पर लगना चाहिए। पुनः प्रार्थना मुद्रा में आकर रिलैक्स। अभी हम आरम का स्मरण करेंगे। ओम आरम ओम आरम ओम आरम ओम ओम आरम ओम आरम ओम आरम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरम ओम अरम ओम अरम ओम 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 ओम अरम ओम अरम ओम अरम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। जो ऊर्जा हमने अभी संचित की है उस सब उसको घिस करके पूरे शरीर पर लगाना है। ओम परम शांति परम शांति। उत्तम क्षमा, सभी को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम नमः। अपनी जो पांचों उंगलियां होती है वो पांच उंगलियां पांच तत्वों की प्रतीक है। जैसे पहला अंगूठा जो है वो है अग्नि का प्रतीक, दूसरा तर्जनी जो है ये है वायु की प्रतीक, तीसरी मध्यमा जो है वो है आकाश द्रव्य का प्रतीक, तीसरी जो अनामिका है वो पृथ्वी का प्रतीक है, और चौथी जो कनिष्ठा है वह है जल का प्रतीक, जल तत्व का प्रतीक है। तो इस पांच उंगलियों से भी हम अपना शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ पर वो अपने खुद को वैसे ही तंदुरुस्त कर लेते थे, स्वस्थ बना लेते थे। तो हमें भी अपने खुद को फिट एंड फॉरगेट रखना है, यानी फिट रखेंगे तो हम शरीर को भूल करके अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे। तो ये मंत्र ध्यान में रखना है, फिट और फॉरगेट। फिट फॉरगेट यानी अपने शरीर को भूल कर पूरे अच्छे से शुभोपयोग में रहना है, यह इसका मतलब है। तो सबसे पहली वायु मुद्रा, सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा बता देते हैं। ये ज्ञान मुद्रा में पहले जो अपनी तर्जनी है उसको अंगूठे से मिला करके ऊपर आकाश में ऐसे तीनों उंगलियों को फैलाकर आकाश के ऊपर घुटनों के ऊपर रखना है, ताकि आपकी जो अंदर का जो ज्ञान केंद्र है वो भी उद्दीपित हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को ज्ञान का क्षयक्षम कम है तो उसका ज्ञान का क्षयक्षम भी बढ़ जाता है। दूसरी मुद्रा आती है इसमें वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आपको तर्जनी जो है वो तर्जनी को अंगूठे को मुड़कर अंगूठे के मूल में लगाना है। देखो जैसे मैंने करके बताया, ये तर्जनी को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाना है और उसके ऊपर अंगूठा रखकर उसको दबाना है, हल्का से दबाना है। और अपने सामने हरे रंग का हरा रंग है ऐसा वस्तु को देखना है, उसका आपको स्मरण करना है और आपको बोलना है यम। ये जो मुद्रा है इससे आपको लकवा, साइटिका
बाकी जो संधिवात है, घुटने का दर्द है, रीढ़ के दर्द है, वो कुछ भी आपको नहीं होते हैं, और जिसको नहीं है उसको कभी आगे भी नहीं होंगे। इसलिए इस वायु मुद्रा को आपको करना है। लंबा गहरा सांस ले और हरे रंग का सामने वस्तु को देखकर आंखें बंद करना है और यम का अपने को स्मरण करना है। यम 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 यम। इसी तरह जिसको ज़्यादा ऐसा श्वास में तकलीफ़ है वहाँ इसको 15 से 20 बार करे, और जिसको तकलीफ़ नहीं है वो 10 बार भी 10-12 बार भी करे तो मेंटेन रह सकता है। फिर तीसरी मुद्रा बता रहा हूँ मैं, पृथ्वी मुद्रा। इसमें ये अनामिका जो है अंगुली के अग्रभाग पर जोड़ना है और लम का उच्चारण, लम का मन में स्मरण करते हुए उच्चारण करते हुए पीली चौकोर वस्तु को सामने देखना है। आंखें बंद। अनामिका, अनामिका को अंगूठे से जोड़ना है। लम 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 लम। अनामिका जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उस अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग को रखकर हल्के से दबाना है और फिर पीली अपनी चौकोर वस्तु को सामने देखकर लम का उच्चारण करना है। ये भी आपको 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति में वीकनेस है वो दुर्बल व्यक्ति भी सशक्त हो जाता है, बलवान हो जाता है। जिसके अंदर बहुत ऐसा लगता है कि मुझे थकान महसूस हो रही है, तो कोई उपवास करते हैं तो उसको भी थकान इससे दूर हो जाएगी। और मेन मुख्य पालन इसमें विटामिन की जो कमी है, विटामिन वी डी की, तो उसमें भी ये भर जाता है। पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाती है, इसलिए इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। फिर चौथी है सूर्य मुद्रा। इसमें सूर्य मुद्रा में मूल में लगाना है, उसी रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाकर उसको हल्के से दबाना है और रम का उच्चारण करना है। रम इसमें आप लाल रंग की किसी वस्तु का स्मरण कर सकते हैं। रम करते हुए किसी के अंदर अगर खूब बहुत ठंडी भर रही है तो इसको करने से उसमें ऊर्जा आ जाती है, उष्णता भर जाती है। इसलिए लाल रंग का स्मरण करें। किसी सूर्य को देख रहे हम ऐसा चिंतन कर सकते हैं। लम 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 लम। ये हो गई सूर्य मुद्रा। अभी वारुणी मुद्रा। वारुणी मुद्रा यानी कनिष्ठा को अपने अग्रभाग पे लगाना है और जल तत्व की अगर कुछ कमी है अपने अंदर तो ये जल तत्व का प्रतीक है कनिष्ठा। उसको अगर हम अंगूठे से मिलाएंगे तो जल तत्व की कमी भर जाएगी और अपने मुंह से अपने को बम का उच्चारण करना है और सफ़ेद चंद्राकार वस्तु को देखना है। बम 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 बम। इस तरह से ये आप 15 से 20 बार इसको भी हम कर सकते हैं। आखिरी मुद्रा मैं बता रहा हूँ, प्राण मुद्रा।
प्राण मुद्रा में आपको ये 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाना है और अपने मुंह से ओम का उच्चारण करना है। सभी जो बहुत सारे अपने अंदर की जो कमियां होती है, अपने रक्त में अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी इस प्राण मुद्रा से उसकी ऑलरेडी पूर्णता हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। जो भी हम बीजाक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें साइंटिफिक उसको वैल्यू है, क्योंकि कोई भी उच्चारण जब हम बीजाक्षरों का करते हैं उसके साथ में उस उच्चारण बीजाक्षर को उच्चारण करते हुए अपनी जो जीवा है वो तालू से या नीचे ऊपर आजू बाजू में लगने के बाद जो अपने शरीर में अलग अलग जगह पे जो रक्त संचार होता है या शरीर में जो अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा भर जाती है, उससे अपने जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उसमें अपने को अच्छे से शक्ति मिल जाती है, बल हो जाता है और वो जो रोग है वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये मुद्रा को आप घर बैठे कैसे भी अवस्था में कर सकते हैं। तो अभी मेरे से जो कुछ कहने में अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ हो तो सभी को उत्तम क्षमा। जो भी अच्छा है वो सब गुरु का आशीर्वाद है, और जो भी कुछ कमी हो मेरे वजह से, मेरे क्षयक्षम की वजह से हुई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।